इंदौर की पूजा दुबे से। पूजा पेशे से एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, लेकिन अब वो किसी लैब में जॉब नहीं करती, बल्कि बेटी नाम से अपना स्टार्टअप चलाती है। घर पर ही बनाई लैब में काम करते हुए पूजा ने बड़ा कमाल कर दिया। पूजा अच्छी क्वालिटी के मशरूम उगाने के लिए अलग अलग किस्म के बीज तैयार करती है। खास बात यह है कि ये बीज मशरूम के वेस्ट से तैयार किए जाते हैं। इन बीजों से कई किसान मशरूम की खेती में मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पूजा दुबे पांडे है। मैं इंदौर में रहती हूँ और मैंने एमएससी और पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी में किया और मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से यंग साइंटिस्ट अवार्डी हूँ। उसके बाद मैं टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई में मैंने जॉब किया। मुझे यंग साइंटिस्ट फेलोशिप मिली थी, तो मैंने पुणे में एनआईवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी पुणे लैब में काम किया। उसके बाद मैं एक्ट्रेक, जो हमारा टाटा कैंसर का रिसर्च सेंटर है, वहां पर मैंने काम कर रही थी। और उसके बाद मैंने अपनी खुद की एक कंपनी, जो अभी हमारी बेटी इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फेमस है, जो कि एक मशरूम बेस्ड कंपनी है। हम लोग मशरूम के सीड्स तैयार करते हैं, यानी जिसको हम स्पॉन बोलते हैं टेक्निकली, और पूरा टिश्यू कल्चर करके हम लोग स्पॉन तैयार करके फार्मर्स को सप्लाई करते हैं। जो लोग मशरूम ग्रो करते हैं, मशरूम ग्रोअर्स को सप्लाई करते हैं। इसके अलावा हमने मशरूम बेस्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं, क्योंकि मशरूम एग्रीकल्चर वेस्ट पे ग्रो होता है, तो हम लोग मशरूम के प्रोडक्ट्स बना के मशरूम का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। जैसे कि एक हमने सीजनिंग भी बनाई है मशरूम और मोरिंगा से, जो मिलके बनी है। उसके अलावा हमने जो वेस्ट बचता है आफ्टर मशरूम कल्टीवेशन, उससे कुछ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स भी डेवलप किए हैं, जिनको हम बायो मटेरियल्स बोल सकते हैं, जिसमें कि हम कुछ बाउल्स, प्लेट्स और की चेन्स वगैरह और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के हिसाब से हम डेवलप कर रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट्स। जनरली जब हम मशरूम की बात करते हैं तो एक छतरी वाली शेप दिमाग में आती है, यानी कि हम लोग एक बटन मशरूम, जो हमारे यहाँ कॉमनली मार्केट में अवेलेबल है, रिटेल में, होलसेल में, हर जगह मॉल्स वगैरह में अवेलेबल रहता है। तो मशरूम की जो डिमांड है वो एक बटन मशरूम तक सीमित रह गई है, जबकि मशरूम की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जिसमें अभी तक जो टोटल 200 के करीब वेराइटीज एडिबल रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिसमें से 4 से 6 वेराइटीज हमारे इंडिया में कल्टीवेट हो रही हैं। जैसे कि हम अगर देखें तो बटन मशरूम के अलावा ऑयस्टर मशरूम है, मिल्की मशरूम है, पैडी स्ट्रॉ है, शिटाके है, ये तो एडिबल वेराइटीज हैं। उसके अलावा कुछ मशरूम की मेडिसिनल वेराइटीज भी हैं, जैसे गैनोडर्मा है, कॉर्डिसेप्स है। एक मशरूम और है जो उसको हम गुच्छी के नाम से या मोरेल्स के नाम से जानते हैं, जो पहाड़ियों से कलेक्ट होता है। तो ये मतलब लोगों को अभी इससे समझने की बहुत आवश्यकता है कि मशरूम सिर्फ बटन मशरूम ही नहीं है, बहुत सारी वेराइटीज हैं, जिसको हमारे इंडिया के जो ट्रॉपिकल कंडीशंस हैं, यहाँ का जो वातावरण है, एग्रीकल्चर का वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, उस पर आसानी से घर में खेती की जा सकती है सीजन के हिसाब से। मास्टर्स के टाइम पे एक सब्जेक्ट हुआ करता था, हमको चैप्टर था एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन, जिसमें कि मशरूम और स्पाइरुलिना का जिक्र होता है। तो इन दोनों चीजों के ऊपर मुझे ख्याल आया, मैंने उसके ऊपर काफी स्टडी किया, उसकी इकोनॉमिक्स समझी, पढ़ी, तो मुझे समझ में आया कि इसको मैं बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे, लो बजट में मैं एक लेबोरेटरी तैयार कर सकती हूँ। उसमें जब मैंने मशरूम के ऊपर स्टडी किया तो मुझे दिखाई दिया, मुझे पता चला कि मशरूम तो कल्टीवेशन में लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं मिल रहे, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं पता है, कैसे मशरूम की खेती करनी है ये नहीं पता है। तो मैंने इसके ऊपर फोकस किया, काम करना शुरू किया, और ये मुझे समझ में आया कि मशरूम ही है जिससे मेरी वो जो दिमाग में जो चल रही थी, जो प्रॉब्लम्स है, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण और पॉल्यूशन, इन दोनों समस्याओं का हल इसमें मिल सकता है।
तो मशरूम शुरुआत करने के पहले मैंने स्पॉन लेबोरेटरी स्टार्ट की ताकि मैं अच्छी क्वालिटी का बीज बना सकूं और लोगों को मशरूम की खेती करवा सकूं, खुद भी करूं और उनको भी करवाऊं। तो मैंने ट्रेनिंग्स भी देना चालू किया ताकि लोग इस फील्ड में आए, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो। मेरा नाम मुक्ता टोप्पो है। मैं एक सोशल वर्कर हूं और हमारी जो संस्था चलती है इंदौर डायोसिस सोशल सर्विस सोसाइटी इंदौर, और इसमें सबसे पहले हमने वन विभाग अधिकारी से संपर्क करने के बाद में जब हमारे पास में पूजा मैडम का नंबर मिला तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे इंदौर शहर में भी मशरूम और उसके बीज और उसके कार्य करने वाले कोई मैडम मिले हैं। हमें बहुत खुशी हुई। हमने संपर्क किया मैडम से और संपर्क करने के बाद में 2017 से मैं मैडम से जुड़ी हुई हूँ और यहीं से बीज भी ले जाती हूँ, प्लस हम वहाँ पर मशरूम की खेती करते भी हैं। हम ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास में जगह छोटा है, क्योंकि छोटा सा जो मकान है उसी के अंतर्गत हम मशरूम की खेती करते हैं और उस मशरूम की खेती करने के बाद में हमें लाभ बहुत ज्यादा मिलता है और हमारे पास में मार्केटिंग भी अच्छी है क्योंकि हमारे पास में जो डिमांड आते हैं अपने क्षेत्र से ही आते हैं और उनको हम मशरूम पूरा कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास में जगह छोटा पड़ जाता है। इन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे थे, हमारे किसान बोलने लगे कि मैम हम लोग जो मशरूम बनाते हैं, ये बेचते हैं, ये सब प्लास्टिक में पैकेजिंग होती है इसकी, या तो पोनेट्स बनते हैं तो प्लास्टिक के होते हैं या थर्मोकोल के होते हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि ये प्लास्टिक और थर्मोकोल दोनों ही बहुत बड़ा सोर्स है पॉल्यूशन का। लैंडफिल्स को क्रिएट हो रहे हैं, ये डिग्रेड नहीं हो रहे हैं नेचर में, बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल नहीं है। तो फिर इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया, काम किया और जो है फिर से पराली यानी कि जो मशरूम कल्टीवेशन के बाद जो वेस्ट बचता है, यानी हमारे फार्मर्स मशरूम कल्टीवेशन कर लेते हैं, उससे हमने मशरूम हार्वेस्ट कर लिया, उसको सुखा लिया या फ्रेश बेच दिया और सुखा के पाउडर बना के प्रोडक्ट बना लिए। उसके बाद जो मशरूम के बैग्स बचते हैं उन मशरूम के बैग्स को हमने इस्तेमाल किया क्योंकि वो लाइट वेट हो जाते हैं। तो हम थर्मोकोल के ऑल्टरनेटिव पे उसके ऊपर हमने विचार किया, इस पे काम किया जा सकता है। तो हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जो कि ट्रेज की शेप में हमने उनको मोल्डिंग की। उसकी पूरी प्रोसेस करने के बाद उसमें जो शेप आई वो हमने पूरी पोनेट जैसी कोशिश की उसको बनाने की। आप ये देख सकते हैं इस टाइप से हमने कोशिश की बनाने की और ये काफी लाइट वेट है, लाइट वेट बनाया। और अभी भी हालांकि इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और इसको जो है मशीन बेस्ड काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो मार्केट डिमांड है, जो फ्यूचर है, उसमें बहुत ज्यादा रिप्लेसमेंट के लिए हमें बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। जो लोग जैसे कोविड के टाइम पर या कोविड के बाद जो चाह रहे थे, जो इम्पोर्टेंस समझ रहे थे मशरूम्स की, ऑयस्टर मशरूम्स की खास तौर से, तो उन लोगों ने हमसे अप्रोच किया कि हम ताजा मशरूम हमारे घर पे ही हम कैसे हमें मिल सकते हैं। तो फिर हमने इसके ऊपर काम किया और ये एक आरटीएफ बैग का कॉन्सेप्ट लेके आया जिसमें कि हम मशरूम का जो बैग होता है, जो पराली को हम ट्रीटमेंट करके उसका कीटाणु रहित बना के और उसमें हमारा जो सीड्स होता है ऐड करके उसकी 15 दिन की प्रोसेस कंप्लीट करके इसको बैग के अंदर रख देते हैं, इस डब्बे के अंदर। उसके बाद उनको हम ये डब्बा प्रोवाइड करा देते हैं। जब ये डब्बा उनको मिलता है, बॉक्स मिलता है हमारे कस्टमर्स को, तो वो यहाँ पे कट का मार्क लगा हुआ है, इस पे कट लगाते हैं, अंदर बैग होगा उस पे एक क्रॉस मारते हैं जिससे कि वो पन्नी थोड़ी सी ओपन हो जाए, फिर उस पे वो पानी छिड़कते हैं। तो उनको 7 से 10 दिन के अंदर ताजा मशरूम खुद ही घर में मिल जाते हैं आसानी से, जिसकी वो फ्रेश, जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री रहेगा, हेल्दी रहेगा। और उनको ये भी बताया हमने, आप इसको 15 से 20 मिनट उल्टा करके, यानी जो गिल्स पार्ट होते हैं मशरूम के, सन एक्सपोज करिए, धूप दिखाइए, तो आपको विटामिन डी भी फ्री में मिल जाएगा मशरूम के अंदर।